और आज बच्चों हम करेंगे इसके एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे मैंने डायग्राम बना रखा है, क्वेश्चन नंबर 6 का डायग्राम यहाँ पर है। तो इन दोनों का सॉल्यूशन करेंगे बच्चों। पहले कर लेते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन, फिर उसके बाद करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट बच्चों पढ़ लो एक बार। इसने बोला है ए मेडिसिन कैप्सूल, एक कैप्सूल है ये देखो यहाँ पर जैसे मैंने बनाया फिगर के अंदर, इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर। किस शेप में है? सिलेंडर की शेप में है। विद टू हेमिस्फेरिकल स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड। सिलेंडर के दोनों जो एंड्स हैं वहाँ पर क्या लगाए गए हैं? हेमिस्फेरिकल फॉर्म में है ये। द लेंथ ऑफ एंटायर कैप्सूल, इस पूरे कैप्सूल की लेंथ कितनी है? 14 है। और डायमीटर ऑफ कैप्सूल दे रखा है 5 सेंटीमीटर। अपने को सरफेस एरिया निकालना है कैप्सूल का। बच्चों इसने दिया है कैप्सूल है वो किस फॉर्म में है? सिलेंड्रिकल फॉर्म में। उसके दोनों एंड्स की तरफ क्या है? हेमिस्फेयर्स हैं। ठीक है, एंड्स की शेप में है, हेमिस्फेयर की शेप में है। इसकी टोटल लेंथ दे रखी है अपने कैप्सूल की दे रखी है 14 mm, जबकि इसका डायमीटर कितना दे रखा है बच्चों अपने को? 5 mm। सरफेस एरिया निकालना है। तो बच्चों यहाँ पर देखो यहाँ पर ये होलो है। जब भी दो चीज़ों को जोड़ते हैं तो मैंने क्या बताया था? 90 to 95%। मतलब जब एंड टू एंड सेम रेडियस होती है तो क्या होता है बच्चों? वो होलो होता है। जैसे ये कुछ एक केस होते थे, जैसे मैंने इससे पहले क्वेश्चन कराया था, थर्ड क्वेश्चन कराया था, उसके अंदर अलग केस था, इसके अंदर थोड़ा सा अलग केस है। बाकी जितने ही क्वेश्चन है ना इसके अपने बुक के अंदर, उनके अंदर क्या होगा? जब भी आप दो सॉलिड्स को जोड़ेंगे तो वहाँ पर CSA का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मूला किस चीज़ का लगा देंगे? सरफेस एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेयर। अब हेमिस्फेयर देखो कितने हैं? 2, और दोनों के दोनों हेमिस्फेयर हैं सेम। इसने ये बात बोली है तो आप प्लस में CSA ऑफ हेमिस्फेयर की बजाय क्या कर देंगे? डबल ऑफ हेमिस्फेयर कर देंगे। ठीक है, डबल ऑफ CSA ऑफ हेमिस्फेयर कर देंगे। यहाँ तक समझ में आई बात क्यों की है? क्योंकि ये और ये क्या है? सेम है। अब CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है बच्चों? 2πRH। 2πRH फॉर्मूले मैंने बताए थे ना, आपको लिखवाए थे, तो वो आपको याद करने। उसके अंदर CSA का सिलेंडर का फॉर्मूला क्या था? 2πRH। हेमिस्फेयर का फॉर्मूला क्या था? वो था बच्चों 2πr², और इसको 2 से मल्टीप्लाई और कर देंगे साथ के साथ। समझ में आई बात? तो बच्चों एक नया फॉर्मूला बन गया यहाँ पर। क्या बन गया? 2πRH प्लस 4πr²। अब बच्चों मैंने बताया था एक बात है, ये जो ये चैप्टर है ना सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसके अंदर जैसे अपने को यहाँ पर फॉर्मूला मिला इतना बड़ा, एग्जैक्ट है ना, आप अलग अलग वैल्यू पुट मत करना कभी भी, काफ़ी लेंथी हो जाएगा। आप क्या करोगे? जो चीज़ कॉमन मिल सकती है वो कॉमन निकालेंगे पहले बार। तो देखो इसमें से कॉमन क्या आ रहा है? एक तो पाई बार कॉमन आ जाएगा। रेडियस देखो इसकी सिलेंडर की और हेमिस्फीयर की सेम है ना, देखो देखो बच्चों डायमीटर 5 है, तो ये डायमीटर इसका भी है, अपने हेमिस्फीयर का भी है, रेडियस का भी है, इस हेमिस्फीयर का भी है। तो रेडियस दोनों की सेम होगी। रेडियस होगी कितने? डायमीटर की हाफ। मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है ये कितना होएगा बच्चों? 2.5। ये वाला भी कितना होएगा? 2.5। ये भी कितना होएगा? 2.5। ये भी कितना हो जाएगा? 2.5 हो जाएगा ना। अब देखो R दोनों में सेम है, चाहे वो सिलेंडर का लो चाहे आप किसका लो, हेमिस्फीयर का। तो R भी आप कॉमन ले लेते हैं, ले लिया। 2 और 4 में से 2 भी कॉमन आ सकता है बच्चों। अब यहाँ पर H बच गया, H तो दूसरी तरफ है ही नहीं, और एक R वहाँ पर लेफ्ट रह जाएगा। तो यहाँ पर देखो 2πr कॉमन ले लिया, यहाँ पर क्या बच गया? H। यहाँ पर 2πr कॉमन लेने के बाद एक तो 2 बच गया, और एक R तो बाहर ले लिया, एक R और बच गया यहाँ पर। तो ये हमने क्या कर लिया बच्चों? कॉमन निकाल के एक अलग शॉर्ट फॉर्मूला बना लिया इससे। ठीक है, अब बच्चों क्या करेंगे? वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, वैल्यू पुट कैसे करेंगे? पाई की जगह 22/7। R कितनी है बच्चों? 5 mm की हाफ कितनी हो जाएगी? 2.5। ठीक है, H कितना है? अब बच्चों ये H देखो किस चीज़ का था, यहाँ पर इस H की तरफ देखो ध्यान से, ये H था इस फॉर्मूले में से, और ये फॉर्मूला किसका था? CSA ऑफ सिलेंडर का। अब सिलेंडर की H देखो बच्चों, H है ना, H और L सिलेंडर की सेम। अगर सिलेंडर आपका हॉरिजॉन्टल है तो आप H इसको लेंगे, ठीक है। और अगर आपका सिलेंडर वर्टिकल पोजीशन में है
तो आपकी हाइट हो जाएगी बच्चों ये। ठीक है, तो आप इसमें कंफ्यूज ना होना, ये इसकी हाइट ही होगी। अगर मान लो ये कैप्सूल ऐसे खड़ा कर देंगे इस डायग्राम को तो वो हाइट हो जाएगी ना उसकी, तो ये मत कंफ्यूज होना भी सर ये तो लेंथ सी नजर आ रही है इसकी, तो लेंथ और हाइट है ना सेम ही होती है सिलेंडर के केस में। अगर वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है तो वो लेंथ ले लीजिए आप उसको, अगर खड़ा हुआ है या वर्टिकल पोजीशन में है तो उसको आप क्या लेंगे, हाइट लेंगे। तो बच्चों अपने को देखना है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलेंडर है ना। अब इसकी ये लेंथ कह लो या हाइट कह लो कितनी होगी, देखो 2.5 यहाँ पर है, 2.5 यहाँ पर है, तो 5 कट गया, टोटल कितना था 14, तो 14 में से 5 माइनस करेंगे कितना आएगा बच्चों 9 है। तो आप क्या करेंगे, h की जगह तो 9 पुट करेंगे, r की जगह क्या पुट करेंगे, r की जगह तो 2.5 ही पुट करना है, कर दिया। अब आगे बच्चों इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये 44/7 हो जाएगा। आप 2.5 को 10 से डिवाइड कर दें क्योंकि यहाँ पर पॉइंट है, पॉइंट उठाया नीचे 10। अब ये 5 फिर 5 2.5 इंटू 2 5 हो जाएगा और 5 + 9 हो जाएगा 14। तो आप इस ब्रैकेट को उठा के लिख देते हैं 14। अब बच्चों आपको क्या करना है, कैंसल आउट जितने होते हैं उनको कर दो, तो ये 5 पर 2 5 2 पर कैंसिल हो गया और 45 इंटू 2 हो जाएगा बच्चों 220। ठीक है, अपने को सरफेस एरिया निकालना है तो अपना किस चीज़ के अंदर आएगा, स्क्वायर के अंदर। तो बच्चों अपना आंसर कितना आ गया 220 mm²। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन नंबर था 6। समझ में आई बात। देखो पहली बात तो ये फॉर्मूला अगर लगाना आ गया बच्चों आपको तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, क्योंकि बाद में सिंपल कैलकुलेशन ही है। सारा का सारा खेल इस फॉर्मूले के ऊपर है, इस डायग्राम पर है। डायग्राम तो आपको क्या पता मिल भी जाए जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसके अंदर, लेकिन ये जो फॉर्मूला है ना कौन सा लगेगा कैसे लगेगा, पहली बात तो फॉर्मूले याद होने चाहिए, पहला तो स्टेप वो होता है। फिर ये स्टेप आता है कि फॉर्मूला जो जितने फॉर्मूले हैं उनका यूज कैसे करेंगे। ज़्यादातर कंफ्यूज कहाँ होंगे बच्चे, CSA या TSA का फॉर्मूला किस हिसाब से लगेगा। जैसे आप बच्चों इस फिगर को देखो, यहाँ से ये होलो है, यहाँ से होलो है, डॉटेड लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है, होलो करती है ना। तो बच्चों अगर होलो है यहाँ से तो मतलब जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है, हेमिस्फीयर है ना, तो ये यहाँ से होलो है, इसका मतलब CSA लग जाएगा। सिलेंडर दोनों तरफ से होलो है, मतलब सिर्फ इतनी इतनी बाउंड्री लेनी है, सिर्फ और सिर्फ इतनी इतनी बाउंड्री लेनी है, इसका मतलब CSA हो जाएगा। फिर ये हेमिस्फीयर है, इसकी तरफ ये बाउंड्री नहीं है तो ये हो जाएगा CSA। समझ में आई बात। तो बच्चों CSA का कंसेप्ट समझ में आया। जैसे बच्चों सिलेंडर है, अब ये सिलेंडर है, अभी यहाँ से भी खाली है, यहाँ से भी खाली है, और खाली को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं होलो को, ये खाली कह लो, देसी भाषा में होलो कह लो। अब ये एम्प्टी है, मतलब अपने को एरिया किसका निकालना है, सिर्फ इतनी इतनी बाउंड्री का निकालना है। इतनी इतनी बाउंड्री जो होती है ना, ये होती है CSA। और अगर इसके साथ ये होलो की जगह मैंने अब कर दिया सॉलिड, सॉलिड सॉलिड का मतलब यहाँ पर बाउंड्री है, तो अगर इस CSA के अंदर ये बाउंड्री जोड़ेंगे तो अपनी क्या बन जाएगी, TSA। अब देखो अगर ये नहीं है, ये नहीं है, CSA बच जाएगा। और अगर हेमिस्फीयर की बात करें तो बच्चों ये तो होलो हो जाएगा, अगर डॉटेड लाइन करेंगे तो मतलब सिर्फ इतने इतने का एरिया निकालना है। और अगर इसको सॉलिड कर देंगे, तो बच्चों इस CSA के अंदर ये बाउंड्री जुड़ जाएगी और TSA हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये बाउंड्री नहीं है तो CSA। तो बच्चों अपने को कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। और बाकी अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है किसी बच्चे का तो बच्चों आप क्या करोगे, 90% केस में बस डिप्रेशन कटआउट या मतलब जो एंड टू एंड जिनका रेडियस सेम ना हो ना, जैसे क्यूबॉइड के ऊपर हेमिस्फीयर हो या कुछ सिलेंड्रिकुलर कुछ ऐसा हो, तो बच्चों वो केस अलग होता है। बाकी ऐसे जो फिगर आएंगे ना जिनके अंदर सिलेंडर और कोन आपस में मिलते हो या सिलेंडर और हेमिस्फीयर, कोन और हेमिस्फीयर मिलते हो, तो बच्चों उस केस में आप क्या करोगे, जब भी दो चीज़ों को जोड़ोगे आप CSA का फॉर्मूला लगाओगे। बस ध्यान रखना क्यूबॉइड के ऊपर है ना कोई भी चीज़ आ जाए, चाहे सिलेंड्रिकल, कोन या जैसे मान लो हेमिस्फीयर आ जाए, क्यूब या क्यूबॉइड के ऊपर, तो बच्चों वहाँ पर ये फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं होगा। बाकी सारों पर 90% केसेस के अंदर आपको क्या करना है, CSA का फॉर्मूला लगाना है। बाकी अगर ये कंसेप्ट क्लियर है तो बच्चों उस जैसी तो बात ही नहीं है। ठीक है, तो ये अपना था क्वेश्चन नंबर 5। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर करेंगे 6 कर लिया, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो बच्चों इसमें क्या दे रखा है, पहले इसकी फिगर पढ़ो। 5th क्वेश्चन की है, हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। ये बच्चों क्यूबिकल, ये क्यूब की फॉर्म में है, क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। ठीक है, एक ब्लॉक है
क्यूब की फॉर्म में लकड़ी का, ठीक है। अब इसके एक फेस से है ना हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन कट आउट कर लिया, मतलब हेमिस्फेयर की फॉर्म से है ना इस प्रकार से उस वुडन को, लकड़ी को काट लिया, किस फॉर्म में, हेमिस्फेयर की फॉर्म में, डिप्रेशन कट आउट कर लिया। अपने को बच्चों एक चीज दी है, इसकी एज और डायमीटर दिया है एल, अपने को सरफेस एरिया निकालना है रिमेनिंग का। बच्चों अब देखो इसको कैसे करेंगे देखो अपने को आप ये लेके चलो, पूरा वुडन ब्लॉक है ना, अब इसको क्या करना है, आप सरफेस एरिया से रिलेटेड ऐसे रख के चलो, भी सरफेस एरिया निकालना है ना, इसका मतलब आप इसको ऐसे लेके चलो भी आप पेंट कहाँ कहाँ कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पर ये क्वेश्चन बताया था, यहाँ पर खाली है, यहाँ पर तो पेंट नहीं होगा, खाली है, खाली जगह और पेंट होता है, बाउंड्री पर पेंट होएगा। वैसे ही अब ये मान लो ये कोई डब्बा है, कोई व्हीकल, उसमें हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन कट आउट है, तो आप खुद सपोज करके देखो पेंट कहाँ कहाँ हो सकता है। देखो बच्चों नीचे की साइड हो सकता है, वुडन ब्लॉक के चारों दीवारों पर हो सकता है ना, मतलब 5 साइड है, एक ऊपर वाली भी हो सकता है 6, एक हेमिस्फेयर की जगह भी हो सकता है। लेकिन मैंने एक बात और बताई थी बच्चों, कल क्या बताई थी, जब इसी चीज़ को ऊपर से देखेंगे, जब इसी चीज़ को हेमिस्फेयर को, जब एक साइड से हेमिस्फेयर जुड़ता है या कटता है, तो बच्चों वो ऊपर से देखेंगे ना तो ये ऐसा नजर आएगा, ऐसा नजर आएगा ना। ये एरिया क्या रहता है, बच जाता है ना। अपने को ये एरिया भी निकालना पड़ेगा साथ के साथ, ठीक है बच्चों। अगर चाहे आपका वुडन ब्लॉक ऊपर की तरफ हो चाहे नीचे की तरफ हो, पेंट तो देखो बच्चों ऊपर की तरफ भी लगेगा और चाहे नीचे से कटा हुआ तो भी लगेगा, मतलब सरफेस एरिया के अंदर दोनों चीजें जुड़ती है, चाहे आप ऊपर से लो चाहे आप नीचे से लो, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो टोटल क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 6a², क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 6x²। अब बच्चों उसमें से ये सर्कल का एरिया माइनस करेंगे, क्योंकि अपने को ये जो ऊपर वाली साइड है इसके अंदर तो सिर्फ यहाँ पेंट करना है, अब ये तो खाली है ना यहाँ पर, तो इसमें से माइनस क्या करेंगे πr²। πr² क्या है, सर्कल का एरिया, ऊपर से देखेंगे तो सर्कुलर नजर आ रहा है। अब इसने क्या बोला है कि हेमिस्फेरिकल कटआउट कर रखा है, डिप्रेशन कटआउट, तो मतलब एक हेमिस्फेयर भी बना हुआ है ना उसके अंदर, पेंट तो उसके अंदर भी करना है, सरफेस एरिया तो उसका भी होगा, तो हेमिस्फेयर का सी से क्या होगा बच्चों 2πr², ठीक है। तो ये अपना बच्चों एक फॉर्मूला बन गया नया। अब इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप इसका सरफेस एरिया निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा 6a² प्लस πr², प्लस का 2πr² माइनस का πr², जब इनको ऐड करेंगे तो प्लस का πr²। अब इसने क्या बोली एक बात और, जो ए है ना, ए की जगह क्या पुट कर देंगे l, क्योंकि साइड कितनी दे रखी है l। r क्या होगा बच्चों, देखो डायमीटर है पूरा l, तो r क्या हो जाएगा, r हो जाएगा l/2, तो यहाँ पर क्या कर देंगे l/2 का होल स्क्वायर, तो ये बच्चों 6l² प्लस πl²/4। अगर 4 एलसीएम ले तो अपने पास कितना आ जाएगा बच्चों, ये यहाँ पर क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं तो डिनोमिनेटर से डिवाइड और न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, तो 24l² प्लस πl², तो यहाँ से बच्चों l² कॉमन आ जाएगा, 24 प्लस π/4, ये बच्चों अपना आंसर आ जाएगा। आप इसको क्या करोगे, आंसर ये नहीं आया, यहाँ पर पाई की जगह 22/7 वैल्यू पुट करना, तो पाई की जगह 22/7 वैल्यू पुट करोगे ना तो अपना क्या आ जाएगा, एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है, एल की जगह।